हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ आपके लिए। इसको वर्ड टू वर्ड हम हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल है ट्रू रिलेशनशिप। ठीक है, ट्रू। ट्रू का मतलब होता है सच्चा या फिर सच्ची। ठीक है। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या होता है? रिश्ता। तो पूरे टाइटल की हिंदी क्या बनी? ट्रू रिलेशनशिप, यानी कि सच्चा रिश्ता। After many years of marriage, a woman thought how her husband would feel if she leave him. ठीक है। After यानी कि बाद, many यानी कि अनेक, अनेक के साथ हम इसको ज्यादा भी कह सकते हैं। years यानी कि साल, of यानी कि का, के की, मैरिज का मतलब शादी या फिर विवाह। अ वुमन, अ यानी कि एक, वुमन यानी कि महिला या फिर औरत। ठीक है। थॉट यानी कि सोचा। थॉट किससे बना है? थिंक से बना है, थिंक की पास्ट फॉर्म। हाउ, हाउ का मतलब कैसे या फिर कैसा। हर हस्बैंड, हर मतलब उसका, हस्बैंड यानी कि पति। ठीक है। वुड फील, वुड का मतलब होता है होगा। ठीक है। वुड बना है विल से, विल की पास्ट फॉर्म होती है, लेकिन ये इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर के लिए। विल का मतलब करेगा और वुड होगा। ठीक है। तो फील, फील का मतलब क्या होता है? महसूस करना। तो महसूस होगा। ठीक है। इफ यानी कि अगर, शी लीव हिम, शी यानी कि वह, लीव यानी कि छोड़ दे, मतलब प्रेजेंट फॉर्म है, छोड़ देना। ठीक है। हिम यानी कि उसे। आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ मैरिज यानी कि विवाह या फिर शादी के ज्यादा साल बाद या फिर अनेक साल बाद, अ वुमन थॉट, एक औरत ने सोचा, हाउ हर हस्बैंड वुड फील, कि उसका पति कैसा महसूस करेगा, इफ शी लीव हिम, अगर वह उसे छोड़ दे। शी टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड रोट ऑन इट। शी टुक, शी यानी कि उसने, टुक का मतलब लिया। टुक बना है टेक से, टेक की सेकंड फॉर्म है। ठीक है। टेक का मतलब लेता है या फिर लेना, प्रेजेंट फॉर्म, और टुक लिया, सेकंड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म होती है टेकन, यानी कि लिया था। यानी कि एक, पीस, पीस का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है। ऑफ पेपर, ऑफ का मतलब होता है कागे की, और पेपर को हम हिंदी में बोलते हैं कागज। तो ऑफ पेपर यानी कि कागज का। ठीक है। एंड रोट, एंड यानी कि और, रोट, रोट का मतलब लिखा। ठीक है। रोट बना है राइट से, राइट की सेकंड फॉर्म, राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो स्टोरी में हम ज्यादातर सेकंड फॉर्म जो वर्ब की होती है उसी को ही पढ़ते हैं। ऑन इट, ऑन का मतलब पर, इट यानी कि वह या फिर उसके ऊपर। ठीक है। शी टुक अ पीस ऑफ पेपर, उसने एक कागज का टुकड़ा लिया, एंड रोट ऑन इट, और उस पर लिखा, नाउ आई कैन नॉट लिव विद यू एनी मोर। नाउ का मतलब अब, आई यानी कि मैं, कैन नॉट लीव, कैन नॉट का मतलब नहीं कर सकते, है ना, और लीव का मतलब होता है रहना। तो कैन नॉट लीव, नहीं रह सकती। आई कैन नॉट लीव, मैं नहीं रह सकती, विद यू, विद का मतलब के साथ, यू यानी कि तुम, यानी कि तुम्हारे साथ। ठीक है। एनी मोर, एनी मोर का मतलब होता है अब और। नाउ आई कैन नॉट लिव विद यू एनी मोर, अब मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकती। ठीक है। आई एम बोर्ड, आई एम यानी कि मैं हूं या फिर मैं हो गई हूं। बोर्ड, बोर्ड बना है बोर से। ठीक है। तो बोर होना यानी कि ऊब जाना। तो आई एम बोर्ड, मैं ऊब गई हूं। ठीक है। एंड लिविंग दिस हाउस फॉर एवर,
एंड यानी कि और, लिविंग, लीव में आईएनजी लगा है, ठीक है, यानी कि काम कंटिन्यू हो रहा है, तो लीव का मतलब होता है छोड़ना, तो लिविंग छोड़ रही हूं। दिस हाउस यानी कि यह घर। फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, ठीक है। क्या कहती है वो, नाउ आई कैन नॉट लिव विद यू एनी मोर, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, आई एम बोर्ड, मैं ऊब गई हूं, एंड लिविंग दिस हाउस फॉर एवर, और हमेशा के लिए यह घर छोड़ रही हूं, ठीक है। She kept that letter on the table, and when it was the time for her husband to come, she hid under the bed to see his reaction. ठीक है, she kept, she यानी कि उसने, kept यानी कि रखा, kept है keep की past form, keep का मतलब रखना, kept रखा पास्ट में, that यानी कि वह, लेटर, लेटर किसको बोलते हैं हम, पत्र को बोलते हैं या फिर चिट्ठी को बोलते हैं। ऑन द टेबल, टेबल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मेज, तो ऑन द टेबल, मेज पर, ठीक है। एंड यानी कि और, व्हेन यानी कि जब, इट वॉज, इट यानी कि वह, वॉज यानी कि था, द टाइम, टाइम का मतलब समय, फॉर हर हस्बैंड, फॉर का मतलब के लिए, हर हस्बैंड यानी कि उसका पति, टू कम यानी कि आने का, शी हिड, शी यानी कि वह, हिड, हिड बना है हाइड से, हाइड की सेकंड फॉर्म होती है हिड, हाइड, हिड, हिडन, ठीक है। सेकंड फॉर्म है, मीनिंग क्या निकल के आएगा, हाइड का मतलब क्या होता है, छुपना, तो हिड छुप गई, ठीक है। अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे, द बेड, बेड का मतलब बिस्तर, टू सी, टू सी यहां पर देखने के लिए, टू का मतलब है यहाँ पर के लिए, और सी का मतलब होता है देखना, ठीक है। हिज रिएक्शन, हिज यानी कि उसका, रिएक्शन क्या होता है, प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया क्या होती है, जब आप कोई काम करते हो या फिर किसी से कुछ कहते हो, तो वो जवाब में जो आपसे कहता है या फिर काम करता है, तो वो उसका रिएक्शन होता है, ठीक है ना, यानी कि आप उसका, आपको दिया हुआ जवाब। तो मीनिंग समझते हैं इस लाइन का, शी केप्ट दैट लेटर ऑन द टेबल, उसने वह पत्र मेज पर रखा, एंड वेन इट वॉज द टाइम, और जब समय था, फॉर हर हस्बैंड टू कम, उसके पति के आने का, शी हिड अंडर द बेड, वह बिस्तर के नीचे छुप गई, टू सी हिज रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए, यानी अपने हस्बैंड का रिएक्शन देखने के लिए वो बेड के नीचे छुप गई। द हस्बैंड केम, हस्बैंड यानी कि पति, केम यानी कि आया, केम बना है कम से, कम की सेकंड फॉर्म, और कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, ठीक है, कम, केम, कम, एंड यानी और, रेड द लेटर केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है। अगर आप इस वर्ड को देखेंगे तो ये आपको रीड दिखेगा, ठीक है, रीड का मतलब पढ़ना, लेकिन रीड एक ऐसा वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, रीड, 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 लिखने में तो ये रीड ही लिखा जाएगा, लेकिन जब इसको हम प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, इसका मीनिंग जो है प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग निकलता है, लिखेंगे आप इसे रीड, लेकिन आप इसे पढ़ेंगे रेड, ठीक है, रीड, रेड, रेड, रीड यानी कि फर्स्ट फॉर्म, रेड पढ़ रहे हैं यानी कि सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो जब यहाँ पर सेंटेंस में एक पहले ही सेकंड फॉर्म दी गई है, तो इसका मतलब है कि दूसरी भी सेकंड फॉर्म ही आएगी, सेकंड फॉर्म का मतलब ये है कि स्टोरी पास्ट में चल रही है, ठीक है। तो रेड द लेटर यानी कि पत्र पढ़ा, रेड का मतलब यहाँ पर क्या है, पढ़ा, केप्ट यानी कि रखा या फिर रखा हुआ, ऑन द टेबल यानी कि मेज पर, मेज पर रखा हुआ पत्र पढ़ा, द हस्बैंड केम यानी कि पति आया, एंड रेड द लेटर केप्ट ऑन द टेबल, मेज पर रखा हुआ पत्र उसने पढ़ा। ही रोट समथिंग बिलो द लेटर एंड थ्रू इट बिलो नियर द बेड, ही रोट, ही यानी कि उसने,
और रोट अभी हमने पढ़ा है यानी कि लिखा। समथिंग, समथिंग का मतलब कुछ। बिलो, बिलो का मतलब होता है के नीचे, किसी के नीचे। द लेटर यानी पत्र, तो पत्र के नीचे। एंड थ्रू इट, एंड यानी और, थ्रू, थ्रू का मतलब फेंका या फिर फेंक दिया। ठीक है, थ्रू बना है थ्रो से, थ्रो की सेकंड फॉर्म होती है थ्रू। थ्रो, थ्रू, थ्रोन। ठीक है। इट यानी कि वह। बिलो, बिलो का मतलब नीचे या फिर के नीचे। नियर, नियर का मतलब होता है पास। द बेड, बेड यानी कि बिस्तर। ठीक है, अब पूरी लाइन का मीनिंग समझते हैं। ही रोट समथिंग बिलो द लेटर, उसने पत्र के नीचे कुछ लिखा। किसने? उसके हस्बैंड ने। एंड थ्रू इट, और वह फेंक दिया या फिर उसे फेंक दिया। बिलो, नीचे। नियर द बेड, नीचे बिस्तर के पास। ठीक है। देन ही स्टार्टेड विस्लिंग इन जॉय, देन यानी कि तब। ही स्टार्टेड, ही यानी कि उसने। स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, स्टार्ट में ईडी है यानी कि पास्ट फॉर्म, शुरू किया। विस्लिंग, विस्लिंग का मतलब होता है सीटी मारना या फिर सीटी बजाना, तो उसने सीटी बजाना शुरू किया। इन यानी कि में। जॉय, जॉय का मतलब आनंद, इसको हम खुशी भी कह सकते हैं, यानी कि आनंद में उसने सीटी मारना शुरू किया। एंड स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग्स, एंड यानी और, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया। सिंगिंग, सिंगिंग का मतलब गाना। सॉन्ग्स यानी कि गाने। ठीक है। एंड डांसिंग, एंड यानी कि और डांसिंग का मतलब क्या होता है? नाचना या फिर नृत्य करना। ठीक है। देन ही स्टार्टेड विस्लिंग इन जॉय, तब उसने आनंद में सीटी बजाना शुरू किया। एंड स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग्स, और गाने गाना शुरू किया। एंड डांसिंग, और नाचना भी उसने शुरू किया। एंड ही स्टार्टेड चेंजिंग, एंड यानी और, ही स्टार्टेड, ही यानी कि उसने, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया। चेंजिंग, चेंजिंग का मतलब बदलना। ठीक है। चेंजिंग हिज क्लोथ्स, हिज यानी कि उसके, क्लोथ्स, क्लोथ्स क्या होते हैं? कपड़े। ठीक है, अब मीनिंग समझते हैं पूरी लाइन का। एंड और, ही स्टार्टेड उसने शुरू किया। चेंजिंग हिज क्लोथ्स, अपने कपड़े बदलना, और उसने अपने कपड़े बदलना शुरू किया, उसके हस्बैंड ने। ठीक है। मीन वाइल ही कॉल्ड समवन फ्रॉम हिज फोन एंड सेड, मीन वाइल, मीन वाइल का मतलब होता है इसी बीच, इसी बीच में या फिर इसी दौरान। ही कॉल्ड, ही यानी कि उसने। कॉल्ड का मतलब होता है फोन किया या फिर बुलाया। ठीक है, तो पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं एक बार, फिर देखते हैं कॉल का क्या मतलब निकल रहा है। ही कॉल्ड समवन फ्रॉम हिज फोन। ठीक है, अब फोन से कॉल किया है, तो फोन पे हम क्या लिखेंगे इसको बताइए? ही कॉल्ड यानी कि उसने फोन किया। समवन यानी कि किसी को। फ्रॉम यानी कि से। हिज फोन, हिज यानी कि उसका फोन। ठीक है। मीन वाइल इसी बीच, ही कॉल्ड समवन, उसने किसी को फोन किया। फ्रॉम हिज फोन, उसके फोन से, यानी अपने फोन से उसने किसी को फोन किया। एंड सेड, एंड यानी और, सेड यानी कि कहा। टुडे आई एम कंप्लीटली फ्री, टुडे यानी कि आज। आई एम यानी कि मैं हूं। कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से। ठीक है। फ्री, फ्री का मतलब आजाद। टुडे आई एम कंप्लीटली फ्री, आज मैं पूरी तरह से आजाद हूं। माई फुलिश वाइफ अंडरस्टूड दैट शी डज नॉट डिजर्व मी। माई यानी कि मेरी। फुलिश, फुलिश का मतलब होता है मूर्ख यानी कि बेवकूफ। ठीक है। वाइफ यानी कि पत्नी।
अंडरस्टूड, अंडरस्टूड बना है अंडरस्टैंड से, ठीक है। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, प्रेजेंट फॉर्म। अंडरस्टूड समझ गया या फिर समझ गई, तो हम क्या लिखेंगे, समझ गई। दैट यानी कि शी डज नॉट डिजर्व मी, शी यानी कि वह, डज नॉट डिजर्व यानी कि लायक नहीं है, लायक नहीं है, मी यानी कि मेरे। तो पूरी लाइन का मीनिंग दोबारा समझते हैं। टुडे आई एम कंप्लीटली फ्री, आज मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। माई फुलिश वाइफ, मेरी मूर्ख पत्नी, अंडरस्टूड समझ गई, दैट कि शी डज नॉट डिजर्व मी, वो मुझे डिजर्व नहीं करती, यानी कि वो मेरे लायक नहीं है, ठीक है। शी लेफ्ट द हाउस फॉर एवर, शी लेफ्ट यानी कि उसने, लेफ्ट बना है लीव से, लीव का मतलब होता है छोड़ना, प्रेजेंट फॉर्म, और लेफ्ट छोड़ दिया, ठीक है। द हाउस यानी कि घर, फॉर एवर यानी कि हमेशा के लिए, ठीक है। शी लेफ्ट द हाउस फॉर एवर, उसने हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। लेट्स मीट इन द पार्क, लेट्स का मतलब चलो, मीट यानी कि मिले, मीट का मतलब होता है मिलना, तो लेट्स मीट चलो मिले। इन द पार्क, इनका मतलब में, पार्क, पार्क को वैसे हम हिंदी में पार्क ही कहते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी में मतलब होता है बाग या फिर बगीचा, ठीक है। लेट्स मीट इन द पार्क, चलो पार्क में मिले। देन हिज वाइफ केम आउट, देन यानी कि तब, हिज वाइफ, हिज यानी कि उसकी, वाइफ यानी कि पत्नी, केम यानी कि आई, आउट का मतलब बाहर। अंडर द बेड, अंडर मतलब नीचे, द बेड यानी कि बिस्तर, ठीक है। विद टीयरी आईज, विद मतलब के साथ, टीयरी, टीयरी बना है टीयर से, टीयर का मतलब क्या होता है, एक टीयर का मतलब होता है फाड़ना, टीयर करना, ठीक है। और एक टीयर होते हैं हमारे आंसू, तो ये आंसू वाला टीयर है, तो टीयरी क्या हो गई, आंसुओं से भरी हुई, ठीक है, आंसू से भरी हुई। आईज यानी कि आंखें, ठीक है। रेड द लाइन रिटन बिलो, रेड यानी कि पढ़ी, अब इसे रीड नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि पूरी जो स्टोरी है पास्ट में चल रही है, तो इसे हम रेड पढ़ेंगे, ठीक है। द लाइन, लाइन यानी कि पंक्ति, रिटन लिखी हुई, बिलो यानी कि नीचे, द पेपर, पेपर यानी कि कागज। अब पूरी लाइन का मीनिंग समझते हैं। देन हिज वाइफ केम आउट अंडर द बेड, तब उसकी पत्नी बिस्तर के नीचे से बाहर आई। विद टीयरी आईज, आंसुओं से भरी हुई आंखों के साथ। रेड द लाइन रिटन बिलो द पेपर, और कागज के नीचे लिखी हुई पंक्ति यानी कि लाइन उसने पढ़ी। आई कैन फील योर प्रेजेंस हेयर, आई कैन फील, कैन का मतलब कर सकता हूं, है ना, फील का मतलब होता है महसूस करना, तो आई कैन फील, मैं महसूस कर सकता हूं। योर यानी कि तुम्हारी, प्रेजेंस, क्या है ये वर्ड, प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति, ठीक है। हेयर यानी कि यहाँ, आई कैन फील योर प्रेजेंस हेयर, मैं तुम्हारी उपस्थिति यहाँ महसूस कर सकता हूँ। ये वो अपने हस्बैंड की लाइनें पढ़ रही है जो उसके हस्बैंड ने पेपर पे लिखी थी, ठीक है। क्या कहता है वो, आई कैन फील योर प्रेजेंस हेयर, मैं तुम्हारी उपस्थिति यहाँ पर महसूस कर सकता हूँ। यू आर नॉट माई पार्टनर, यू आर माई बेटर हाफ, ठीक है। यू आर नॉट यानी कि तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, माय पार्टनर, माँ यानी कि मेरी, माँ यानी कि मेरी, पार्टनर होता है साथी, तुम मेरी साथी नहीं हो। यू आर माय बेटर हाफ, यू आर यानी कि तुम हो, माय यानी कि मेरी, बेटर हाफ, बेटर हाफ का मतलब भी पत्नी ही होता है, ठीक है, पत्नी या फिर वाइफ।
तो क्या कहता है वो, यू आर नॉट माई पार्टनर, तुम मेरी साथी नहीं हो, यू आर माई बेटर हाफ, तुम मेरी पत्नी हो, यानी कि मेरी अर्धांगिनी हो। ठीक है, साथी तो कोई दोस्त भी हो सकता है, किसी हम एनिमल को भी अपना साथी कह सकते हैं जो हमारे साथ रह रहा हो, लेकिन तुम मेरी कोई साथी नहीं हो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो। यू कैन नॉट मेक मी फूल, यू कैन नॉट मेक का मतलब होता है बनाना, कैन नॉट नहीं कर सकते, है ना, तो यू कैन नॉट मेक, तुम नहीं बना सकती, नहीं बना सकती, मी यानी कि मुझे, फूल, फूल का भी मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, यू कैन नॉट मेक मी फूल, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकती। द वेदर इज प्लीजेंट टूडे, द वेदर, वेदर का मतलब क्या होता है, मौसम। ठीक है, इज यानी है, प्लीजेंट, प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, खुशहाल या फिर खुशनुमा। ठीक है, टुडे यानी कि आज, द वेदर इज प्लीजेंट टुडे यानी आज मौसम खुशनुमा है। मेक सम फ्रीटर्स एंड टी, मेक यानी कि बनाओ, प्रेजेंट फॉर्म है, सम यानी कि कुछ या फिर थोड़े। ठीक है, फ्रीटर्स, फ्रीटर्स क्या होते हैं, पकौड़े, जो पकौड़े हम खाते हैं उसको इंग्लिश में हम फ्रीटर्स बोलते हैं। ठीक है, एंड टी, एंड यानी कि और टी का मतलब, टी बोलते हैं हम चाय को। ठीक है, तो मीनिंग समझते हैं, मेक सम फ्रीटर्स, थोड़े पकौड़े बनाओ, एंड टी और चाय बनाओ। ठीक है, वी विल एंजॉय टुगेदर, वी विल एंजॉय, इंजॉय का मतलब मजा करना, और विल का मतलब क्या होता है, कोई काम फ्यूचर में करना, यानी फ्यूचर में करेंगे, तो वी विल एंजॉय, हम मजा करेंगे। ठीक है, टुगेदर यानी कि एक साथ, मजाक करेंगे या फिर आनंद लेंगे। ठीक है, वी विल एंजॉय टुगेदर, हम एक साथ मजा लेंगे या फिर एक साथ हम आनंद लेंगे पकौड़े और चाय का। ठीक है, एंड दे बोथ स्टार्टेड लाफिंग, एंड यानी और, दे यानी कि वे, बोथ यानी कि दोनों, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, लाफिंग, लाफिंग का मतलब हंसना। ठीक है, एंड दे बोथ स्टार्टेड लाफिंग, और वे उन दोनों ने हंसना शुरू कर दिया। ठीक है, मीनिंग कैसे निकल के आएगा, एंड दे बोथ स्टार्टेड लाफिंग, उन दोनों ने, ठीक है, या वे दोनों ने हंसना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी हो गई खत्म, इसको फटाफट से एक बार और दोहरा लेते हैं हम। तो आज की स्टोरी का टाइटल था ट्रू रिलेशनशिप, यानी कि सच्चा रिश्ता। आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ मैरिज, यानी कि शादी के कई साल बाद, अ वुमन थॉट, एक औरत ने सोचा, हाउ हर हस्बैंड वुड फील, उसका पति कैसा महसूस करेगा, इफ शी लीव हिम, अगर वह उसे छोड़ दे। शी टुक अ पीस ऑफ पेपर, उसने एक कागज का टुकड़ा लिया, एंड रोट ऑन इट, और उस पर लिखा, नाउ अब, आई कैन नॉट लिव विद यू एनी मोर, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। आई एम बोर्ड यानी मैं ऊब गई हूँ, एंड लिविंग दिस हाउस फॉर एवर, और हमेशा के लिए यह घर छोड़ रही हूँ। शी केप्ट दैट लेटर ऑन द टेबल, उसने वह पत्र मेज पर रखा। एंड वेन इट वॉज द टाइम फॉर हस्बैंड टू कम, और जब उसके पति का समय था आने का, शी हिड अंडर द बेड, वह बिस्तर के नीचे छिप गई या फिर छुप गई, टू सी हिज रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए। द हस्बैंड केम, पति आया, एंड रेड द लेटर केप्ट ऑन द टेबल, मेज पर रखा हुआ पत्र उसने पढ़ा। ही रोट समथिंग बिलो द लेटर, उसने पत्र के नीचे कुछ लिखा, एंड थ्रू इट, और उसे फेंक दिया, बिलो नीचे, नियर द बेड, बिस्तर के पास। देन ही स्टार्टेड विस्लिंग इन जॉय, तब उसने आनंद में सीटी बजाना शुरू किया, एंड स्टार्टेड सिंगिंग सॉन्ग्स एंड डांसिंग, गाने गाना और डांस करना, नाचना उसने शुरू किया। एंड ही स्टार्टेड चेंजिंग
हिज क्लोथ्स, और उसने अपने कपड़े बदलना शुरू किया। मीनवाइल, इसी बीच, ही कॉल्ड समवन फ्रॉम हिज फोन, उसने किसी को अपने फोन से फोन किया। एंड सेड, और कहा, टुडे आई एम कंप्लीटली फ्री, आज मैं पूरी तरह से आजाद हूँ। माई फुलिश वाइफ अंडरस्टूड दैट, मेरी मूर्ख पत्नी समझ गई कि शी डज नॉट डिजर्व मी, वह मेरे लायक नहीं है। शी लेफ्ट द हाउस फॉर एवर, उसने हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। लेट्स मीट इन द पार्क, चलो बगीचे में मिलते हैं। देन हिज वाइफ केम आउट अंडर द बेड, ठीक है, यानी उसकी पत्नी तब बाहर आई बिस्तर के नीचे से, विद टीयरी आईज, आंसुओं से भरी हुई आंखों के साथ। रेड द लाइन रिटन बिलो द पेपर, और कागज के नीचे लिखी हुई पंक्ति उसने पढ़ी। आई कैन फील योर प्रेजेंस हेयर, क्या लिखा था उसमें, यानी ये जो लिखा था ये उसके पति ने लिखा था क्योंकि वो पढ़ रही है। आई कैन फील योर प्रेजेंस हेयर, मैं तुम्हारी यहाँ पर उपस्थिति महसूस कर सकता हूँ। यू आर नॉट माई पार्टनर, तुम मेरी साथी नहीं हो। यू आर माई बेटर हाफ, तुम मेरी पत्नी यानी कि अर्धांगिनी हो। यू कैन नॉट मेक मी फूल, तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकती। द वेदर इज प्लीजेंट टूडे, आज मौसम खुशनुमा है, ठीक है। मेक सम फ्रिटर्स एंड टी, थोड़े पकौड़े और चाय बनाओ। वी विल एंजॉय टुगेदर, हम एक साथ मजा करेंगे या फिर एक साथ आनंद लेंगे। एंड दे बोथ स्टार्टेड लाफिंग, और उन दोनों ने फिर हंसना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये स्टोरी हो गई खत्म। एक एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, जो डिफरेंट वर्ड आए थे वो मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन लिखा है आपके लिए, ताकि आपको वर्ड को पढ़ने में और समझने में किसी भी तरीके की कोई भी मुश्किल ना आए। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम कल मिलेंगे इसी टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।